ये गलतफहमी सभी लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि कोरोना कुछ नहीं है। अगर कोरोना कुछ नहीं है तो आप अपने बुजुर्गों से पूछिए जो जिंदा हैं, उन्होंने पिछले 100-125 साल में कभी पूरी दुनिया को एक साथ बंद होते हुए देखा है क्या? ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी एसपी प्रीति चंद्रा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शुरुआती पढ़ाई से लेकर आईपीएस बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन प्रीति चंद्रा ने कदम पीछे नहीं हटाए और लगातार मेहनत की। आज वे अपने तेज तर्रार कार्यशैली से महकमे में लेडी सिंघम के नाम से चर्चित है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रीति चंद्रा का जन्म सीकर जिले के कुंदा गांव में हुआ। उनके पिता रामचंद्र सुंडा बीएसएफ में थे। प्रीति चंद्रा की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल और सीकर में हुई। परिवार में शिक्षा का कोई विशेष माहौल नहीं था, लेकिन उन्होंने पुलिस सेवा में जाने की ठानी। ग्रेजुएशन के बाद और पहले ही प्रयास में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुई। देखिए, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई हूँ और मेरी स्कूलिंग और सब कुछ मेरा इनिशियली प्राइमरी स्कूल से हुआ है, गांव के सरकारी स्कूल से। उच्च माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई भी मैंने सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद जयपुर में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई पूरी जयपुर में हुई। प्रीति चंद्रा का भारतीय पुलिस सेवा के 2008 बैच में चयन हुआ और प्रशिक्षण के बाद राजस्थान कैडर में उन्हें नियुक्ति मिली। आईपीएस अधिकारी विकास पाठक से उनकी शादी हुई और उन्हें 2 बेटियों की मां बनने का गौरव हासिल हुआ। भारतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन 2008 में हुआ और उसके बाद इस सिस्टम में आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि नौकरी में इस जॉब में आने से पहले हम जो आज़ाद और आज़ादी की जिस तरह का जीवन जी रहे थे वो बिल्कुल अब वैसा नहीं है। बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ है, बहुत नियमों में और रूल्स में बंध के आपको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। मैं हर बच्ची से और हर संघर्षशील महिला से यही कहना चाहूँगी कि आप में अपार शक्ति है, आप में अपार संभावनाएं हैं और आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपने अपने लिए सपना देखा है। प्रीति चंद्रा का कहना है कि भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद एहसास हुआ है कि परिवार के अलावा देश की भी जिम्मेदारी बनती है। वे युवा पीढ़ी, विशेष तौर पर बालिकाओं को उच्च शिक्षा के साथ मनोबल बनाए रखने का संदेश देती हैं। लेकिन एक अधिकारी ऐसी हैं जो किसी फिल्म में नहीं बल्कि असल जिंदगी में सिंघम जैसा काम कर रही हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें लेडी सिंघम कहने लगे हैं। उस महिला अधिकारी का नाम है प्रीति चंद्रा। वो 2018 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। कुछ साल पहले बूंदी टाउन में तैनात थी। उस वक्त उन्होंने बच्चियों को देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह का खुलासा किया था और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इसके बाद से ही राजस्थान के लोग ये समझ गए कि प्रीति बहुत ही साहसी अधिकारी हैं और वो हर काम पूरी ईमानदारी से करती हैं। प्रीति ने साल 2018 में बिना कोचिंग किए हुए पहली बारी में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। खैर, आईपीएस अधिकारी बनने से पहले वो एक पत्रकार थी। इसके अलावा वो स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा चुकी हैं, यानी एक टीचर भी रह चुकी हैं। सीकर जिले के कुंदन गांव में साल 1979 में जन्मी प्रीति ने एमए एमफिल तक की पढ़ाई की है। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद वो अलवर में एसएसपी रहीं, बूंदी में एसपी और कोटा एएसबी में एसपी रह चुकी हैं। पूरे राजस्थान में अपने तेज तर्रार काम के लिए मशहूर। ये गलतफहमी सभी लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि कोरोना कुछ नहीं है। अगर कोरोना कुछ नहीं है तो आप अपने बुजुर्गों से पूछिए जो जिंदा हैं, उन्होंने पिछले 100-125 साल में कभी पूरी दुनिया को एक साथ बंद होते हुए देखा है क्या? इसका मतलब कुछ तो है कोरोना। तो अगर कुछ है तो कृपया करके घरों में रहें, मास्क लगाएं, घर से बाहर बिल्कुल नहीं आए। बॉल भी बच्चे की बाहर आ जाए तो बॉल लेने भी ना आए अगले 14 दिन तक, क्योंकि आपके इस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं। अभी जब कल 50 आए तो आने वाले 14 दिन आपको घरों में रहना है। और जब तक ये पेशेंट, मान लीजिए कल नहीं परसों फिर आ गए, फिर वो चेन 14 दिन की परसों से शुरू हो जाएगी। अगर इस चेन से, इस साइकिल से आप सभी निकलना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि ना खुद निकलने दें और ना अड़ोस पड़ोस में किसी को निकलने दें, खुद भी ना निकलें। अगर अड़ोस पड़ोस के लोग निकलते हैं, आप वीडियो बनाएं, छोटी सी एक क्लिप कुछ सेकंड्स की बनाए कि साहब हमारे सामने वाला ये बाहर निकल रहा है या गली में 2 घर आगे निकल रहा है, और चुपचाप हमें सेंड कर दें। ना आपका नाम आएगा ना कुछ, और पुलिस आके अपने आप घर के बाहर चालान करके उससे चालान भर के ले जाएगी। जब 2-4 बार चालान होगा, 5-7 हज़ार रुपए जेब से जाएंगे तो कोरोना लगने लगेगा।
इसलिए सभी कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि ये आपके लिए, पहले भी मैं इसे, एकमात्र थाना ये है जहां से एक साथ 40 पेशेंट आए हैं कल, प्रतापनगर। तो अब ये चीज सहनीय नहीं है। अब फिर अगर डंडे लगाने पड़े तो डंडे भी लगेंगे, चालान करना पड़ा चालान भी करेंगे, क्वारंटाइन सेंटर भेजना पड़ा वहां जाके बंद करना पड़ा वहां भेज देंगे, नहीं मानेंगे जेल में बिठा देंगे, लेकिन वहां भी हम लोग जेसी करा देंगे NDRA एक्ट में, जो पहना नहीं मानेगा उसको। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये सारी सख्ती की जाए, ये सख्ती वाला काम नहीं है, ये अपनी समझ का काम है। तो आप सब लोग अपनी समझ से, अपने, ये बिल्कुल इस बहकावे में कोई भी नहीं आए कि साहब हमें पता है जो क्वारंटाइन सेंटर जाके आए जो ठीक हो गए, ये कुछ भी नहीं है। एक ऐसी मैंने सुनी है कि लोगों में ऐसी अफवाह है, इस बात के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कितनी पता होगा कि आज अमेरिका की क्या कंडीशन है। तो हमारा देश तो इस मामले में देखा जाए तो अमेरिका और हमारा कंपैरिजन अगर हम करें तो आपको समझ में आएगा कि हमें कितना ध्यान रखने की जरूरत है। अभी जिले के क्राइम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन सबका डिटेल में अध्ययन किया जाएगा आने वाले दिनों में। और प्राथमिकताएं जो हमारी पुलिस हेडक्वार्टर, हमारे DGP साहब ने जो भी गाइडलाइंस हमारे लिए तय की हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यही प्रयास रहेगा कि हमारा राजस्थान पुलिस का जो मेन स्लोगन है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसी गाइडलाइन पे काम किया जाएगा। मैडम, महिला पुलिस अधीक्षक मिली है तो महिलाओं पर क्या उम्मीद है आपसे? देखिए, अभी समझने दीजिए कि जिले में क्या हालत है, किस तरह का है। पूर्ववर्ती अच्छे ऑफिसर्स यहाँ रहे हैं, अभी मैं देख रही थी एक से एक शानदार ऑफिसर्स रह के गए हैं। तो एज सच तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी टाइम लगेगा देखने में कि क्या है। और